समस्त सुजानगढ़ के नागरिक, जैसा कि 7 दिन से आपका ये एजिटेशन चल रहा है, इसके संबंध में आज हमारी जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मेरे कार्यालय में वार्ता हुई है। और वार्ता के बारे में जो मुख्य तथ्य बनवारी जी ने आपको भी बता दिए, इस बात पे सहमति बनी है कि आपकी जो जिले की मांग है, इसको लेके जो जनहित संघर्ष मोर्चा के जो प्रतिनिधिमंडल है, उसकी वार्ता जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के सक्षम अधिकारी के साथ समय तय कर दिया गया है और मंगलवार 28 तारीख को ये वार्ता उनकी होगी। आगे जो भी निर्णय होगा राज्य सरकार के स्तर से। थैंक यू। धन्यवाद साहब, आपने हमारी सुनी वाकई में, और आपके हम बहुत आभारी हैं। हमारा ये सड़कों का आंदोलन निश्चित रूप से सड़कों पे रहेगा जब तक जिला नहीं बनेगा। इतने है, और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि यहाँ से हमारा धरना अब शहर की ओर कूच करेगा, यानी प्लान बी। क्या है? प्लान बी। अरे प्लान बी है, वो जारी हो चुका है साथियों, आंदोलन जारी रहेगा। अब मैं रामनाथ जी को संचालन के लिए। साथियों, जो प्लान बी है उसमें हमारे लाडनू के साथियों ने अनाउंस करा दिया है कि कल लाडनू का बाजार सुजानगढ़ के साथ बंद रहेगा। अब जो अपना नाको थोड़ा साइड में करो। आप देख रहे हैं छप्पन लाडनू बाईपास से बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, टेबलें हटाई जा रही है, यानी धरना पूरी तरह से इस तरह से हटाया जा रहा है, उसको बस स्टैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन से कि ये हाईवे आप ज्यादा दूर तक नहीं रख सकते। आपको अगर ये वार्ता के लिए हमने उच्च अधिकारियों ने आपको समय दे दिया है और विचार नीचे जाता है। तो साथियों, नाच रहे हैं लोग, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आंदोलन को एक सफलता मिली है और उसका जश्न है कि नाच रहे हैं सब। ये देखिए सुजानगढ़ बस स्टैंड पे पहुंच चुका है धरना। देखिए बस स्टैंड पे पहुंच चुका है आंदोलन। सैकड़ों लोग बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ को जिला बनाने का जो आंदोलन चल रहा है उसका 7वां दिन, और आज बड़ी सफलता इस आंदोलन को मिली है जब जयपुर से एक डेलीगेशन आंदोलनकारियों से मिलने के लिए आया। हालांकि उसमें जयपुर का कोई अधिकारी नहीं होकर यहाँ के एडीएम थे, लेकिन सरकार के द्वारा उनको यहाँ पर भेजा गया और आंदोलनकारियों से बातचीत हुई और मंगलवार को इनको जयपुर इन्वाइट भी किया गया है। क्या बातचीत हुई, कौन कौन अधिकारी थे, उसकी जानकारी देने के लिए आंदोलन के प्रमुख बनवारी बिजानी एडवोकेट हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। बनवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सफलता मिली है, जो डेलीगेशन आया है, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए, कौन थे और क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति होने वाली है। आज जो कलेक्टर महोदय के आदेशों द्वारा हमारे धरना स्थल पर जो छापर तिराया है चक्का जाम, वहाँ पर आए एडीएम साहब और उन्होंने कलेक्टर साहब का एक संदेश दिया कि आपका डेलीगेशन है वो जयपुर मिलने के लिए जाएगा
हो सकता है वो डेलीगेशन वहाँ सचिव से मिले, या हो सकता है वहाँ सीएम से मिले, या हो सकता है डोटादरा जी से मिले, जिससे भी मिले हमारा जन संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल है वो वहाँ जाएगा और मिलेगा। इसके लिए हमने एक शर्त रखी कि जब तक हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा तब तक हमारा आंदोलन सड़कों का आंदोलन सड़कों पे ही रहेगा। इसीलिए हमने प्रशासन को ये शर्त रखी कि हमारा आंदोलन सड़कों पे जारी रहेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर जो सुजानगढ़ का मुख्य बस स्टैंड है यहाँ की स्थान की मांग की, और प्रशासन ने यह कहा कि ठीक है, जब तक वहाँ से कोई सुजानगढ़ जिले की पॉजिटिव मांग नहीं आ जाती या पॉजिटिव बात आपके पास नहीं आ जाती तब तक आप बस स्टैंड पे रहें। और इस हाईवे को हमारे कहने से, उनके ये डेलीगेशन मिलने की वजह से, उनको कहने से हमने वहाँ हाईवे खाली करके और यहाँ आके बैठे हैं। और हमारा आंदोलन यहाँ बस स्टैंड सुजानगढ़ में तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा सुजानगढ़ जिला नहीं बन जाएगा। बनवारी जी, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक बार आपको वहाँ से हाईवे से हटाया गया हो, इस तरह का कोई आश्वासन दिया गया, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? मुझे हंसी इस चीज़ की आ रही है कि आंदोलन कभी कमजोर होता है कि हम तो है ही आंदोलन जीवी। ऐसा है कि ये कहीं नहीं जाएगा। हमने 1 साल किसान आंदोलन को भी चलाया है और 1 साल से भी ज्यादा 427 दिन हो गए सुजानगढ़ जिले के आंदोलन को भी चलाया है। और हम कोई घर पे थोड़ी गए हैं, हम तो सड़कों पे ही हैं। और बस हाईवे जाम होने से निश्चित रूप से इसका जो आंदोलन का जो प्रभाव था वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था और सरकार को भी लगातार इसकी सूचनाएं मिल रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रक सड़कों पर अटके हुए थे, आम लोग परेशान हो रहे थे। तो हाईवे खुल जाने से नहीं लगता है आपको कि थोड़ा सा प्रभाव आंदोलन का कम हो जाए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जनता का आंदोलन है, ये जनमानस का आंदोलन है, पूरा सुजानगढ़ है। आप देखना कि सुजानगढ़ का ये बस स्टैंड है वो कल से भरना शुरू हो जाएगा, फिर एकदम जमघट होगा। यहाँ का मैसेज, अगर गहलोत सरकार ने हमें पॉजिटिव जवाब नहीं दिया और हमारे आंदोलन है तो हम फिर सड़कों पे जाएंगे, फिर हाईवे पे जाएंगे, फिर हाईवे को जाम करेंगे। और हाईवे को ही नहीं, हो सकता है हम पटरियों पे भी जा चुके, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे जो जन संघर्ष मोर्चे के साथी है और ये सुजानगढ़ की जनता है, आगे का निर्णय ये खुद करेगी। हमारी यहाँ बस स्टैंड से रणनीतियाँ शुरू होगी। अच्छा, जो प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाने वाला है उसके लिए कोई मीटिंग हुई है? कौन कौन जाएगा, तय हुआ कुछ? हाँ, बिल्कुल हुआ है। वो हमारे जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राम कुमार जी हैं, उनके द्वारा, और हमारे गुरुदेव जी गोदार है उनके द्वारा, और हमारे रामनारायण जी रुलानी हैं उनके द्वारा, सिराज खान जी है, जगदेव जी बेड़ा है। हम सब मिलकर देखेंगे कि किन किन को जाना है। हमने नाम भी दिए हैं, उस हिसाब से हम निकलेंगे और मिलेंगे। वहाँ से अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो ठीक है, वरना यहाँ से फिर आंदोलन की धार लगाई जाएगी। आप सुन रहे हैं, आज सुजानगढ़ में आंदोलन के 7वें दिन एक बड़ी सफलता ये मिली है कि कलेक्टर द्वारा भेजा गया एक नुमाइंदा यानी एडीएम इनके पास पहुंचा छापर तिराहे पर, और ये कहा गया कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल या तो मुख्य सचिव से या खुद मुख्यमंत्री से मिलेगा। मंगलवार को बुलाया गया आपको? बिल्कुल। और अब वहाँ पर आंदोलन स्थल को खाली किया गया है तिराहे पर, और ये आंदोलन अब सुजानगढ़ के बस स्टैंड पे पहुँच चुका है, जहाँ पर सुबह से धरना शुरू हो जाएगा। और जो धरना आपका बोबासर पुलिया के पास चल रहा है, क्या वो भी वहाँ से हटेगा? वहाँ पर तो आज जश्न हो रहा है सांस्कृतिक प्रोग्राम का, क्योंकि ये प्रशासन है वो हमारे धरने के आगे झुका है और हमें वहाँ डेलीगेशन मिलने के लिए बुलाया है, इसीलिए वहाँ जश्न है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और यहाँ हम धरना है वो हमारा टेंट लगा के तैयारी करते हैं। और कल बाजार बंद है, 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, सोमवार से बाजार 1 बजे तक बंद रहेंगे। सर, पुलिया का धरना सही है या उसको बैठाया जा रहा है, यहाँ के लाए जा रहे हैं? हमने दोनों जगह से ही धरने हटाए हैं। आज वो सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा, दोनों धरने एक जगह कर लिए हमने और हमारी ताकत फिर एक जगह होके बढ़ गई है। चलिए, धन्यवाद। गुरुदेव जी, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं एक डेलीगेशन का आना और आपसे बातचीत होना? देखो, बड़ा आंदोलन था और बड़ी तरीके से जनहित संघर्ष मोर्चे ने लड़ा और एक बहुत बड़ी सफलता थी कि 7 दिन तक चक्का जाम और हाईवे पर कब्जा। ऐसा है तिवारी जी, मैंने ये नहीं देखा चक्का जाम जो सड़कों पे कब्जा होता है वो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे का ही चक्का जाम होता है। हाईवे के ऊपर सुजानगढ़ की जनता ने 7 दिन तक बहुत ज़्यादा लंबा चक्का जाम रखा है। निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता को सैल्यूट करते हैं। दूसरी बात, जब आज सीएम के द्वारा ये मैसेज भेज के कलेक्टर को नियुक्त किया और कलेक्टर ने सरकार की शर्त को रखते हुए यहाँ नुमाइंदा भेजा है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ी सफलता है। और जब आंदोलन लंबे चलते हैं, अगर ये आंदोलन
17 तारीख को जिले की घोषणा से पहले अगर एक भी दिन सुजानगढ़ की जनता उमड़ जाती तो इतनी बड़ी ताकत हमें नहीं लगानी पड़ती। जनप्रतिनिधि या हमारे जो यहाँ के विधायक है इस बात को लेके हमें संदेश दे देते कि भी हमारा नाम कट रहा है, तो वो अगर एक दिन हमारे बीच यहाँ आ जाते तो इतना बड़ा संघर्ष हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब सीएम को ये संदेश पहुँच गया है और भाई रामनारायण जी उसके पास बार बार 19-20 बार एक सीएम का फोन आना बहुत बड़ी सफलता होती है। ये आपने सुजानगढ़ के संघर्ष के बदौलत और इतना बड़ा आंदोलन कितना अनुशासित रूप से चला, इस बात के लिए सुजानगढ़ की जनता सलूट के काबिल।